हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 8 कंपनी संगठन करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंपनी का अर्थ लिखें और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। लेट्स स्टार्ट। कंपनी कंपनी अधिनियम द्वारा निगमित कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व है। पृथक मतलब होता है अलग, इसका अपना एक अलग अस्तित्व है, निरंतर उत्तराधिकार है और इसकी एक सार मुद्रा जिसको हम मोहर कहते हैं होती है। कंपनी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, व्यक्तियों का सम्मिलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित अथवा पंजीकृत संघ होता है। अधिनियम के अंतर्गत कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी विधान द्वारा निगमित, कानून द्वारा निगमित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको जन्म देने वाली कोई माँ नहीं होती, बल्कि इसका जन्म विधान मतलब कानून के अंतर्गत होता है। यह एक ऐसा अदृश्य व्यक्ति है जिसका ना तो कोई शरीर होता है और ना ही कोई आत्मा। थर्ड, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग तथा स्वतंत्र होता है। कंपनी अपने नाम में संपत्ति रख सकती है और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यह दावा कर सकती है और इस पर भी दावा किया जा सकता है। सभी दायित्व व संपत्तियां कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि कंपनियों के अंशधारियों के। फोर्थ, स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जीवन व्यावसायिक संगठन के अन्य रूप मतलब रूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए इसकी संभावित मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसके साथ ही कंपनी के अस्तित्व पर उसके किसी अंशधारी अथवा संचालक की मृत्यु, दिवालियेपन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के अस्तित्व के संबंध में कहा जा सकता है, मेंबर में कम, मेंबर आते हैं, मेंबर में गो, मेंबर जाते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, परंतु कंपनी सदा चलती रहती है। फिफ्थ, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व होता है देनदारी, प्राय उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित होती है। यहाँ प्राय शब्द का तात्पर्य यह है कि कंपनी असीमित दायित्व वाली तथा गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। कंपनी दोनों तरह की हो सकती है, असीमित दायित्व वाली और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली, लेकिन इसका प्रचलन नहीं के बराबर है। कंपनी का दायित्व बहुत बढ़ जाने अथवा हानि होने की दशा में वह अपने सदस्यों से केवल उनके अंशों की बकाया राशि की ही मांग कर सकती है। अतः कंपनी की पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सभी दायित्व कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि उसके सदस्यों के। सार मुद्रा। सार मुद्रा कॉमन सी। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं कर सकती। कंपनी को अधिनियम द्वारा हस्ताक्षर के स्थान पर सार मुद्रा मोहर का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। सार मुद्रा एक विशेष मोहर होती है, स्टंप होती है, जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है तथा जो कंपनी के सचिव के पास रहती है। कंपनी के किसी भी प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट को वैधानिक स्वरूप देने के लिए उस पर मोहर का लगाया जाना तथा गवाहों के रूप में कम से कम 2 संचालकों के
साइन होना आवश्यक होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।